हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की कुछ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक्सेल में एक असाइनमेंट बनाई हुई है जो असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हमें असाइनमेंट्स 1 में क्या क्या पूछा गया है, जैसे यूजिंग मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के बारे में पूछा गया है, अलाइनमेंट्स के बारे में पूछा गया है, टेबल बॉर्डर्स के बारे में, कैलकुलेट सम एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। तो हमने ये असाइनमेंट पहले से ही बना रखी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इस ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूँगा। यूजिंग मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। ठीक है, कहीं पे भी हम 4-5 सेल अगर इसके सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन यहाँ मिलेगा हमारे पास मर्ज में। ठीक है, मर्ज करेंगे इन 4-5 सेल्स का, सबका एक सेल ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यूज़ करके हमने क्या किया है, स्टूडेंट रिकॉर्ड एक ही लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ असाइनमेंट है, ये भी एक लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है, जैसे अलाइनमेंट्स हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होम टैब के अंदर यहाँ सारा दिया होता है अलाइनमेंट्स। ठीक है, अलाइनमेंट्स के बारे में जो भी हमारा डाटा हमने लिखा है उसकी अलाइनमेंट्स हम सेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको राइट साइड पे करना चाहें या लेफ़्ट साइड पे करना चाहें या सेंटर में करना चाहें। ठीक है, तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे उस साइड इसकी अलाइनमेंट्स हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको सेंटर में रख रहे हैं फ़िलहाल। ठीक, उसके बाद है हमारे पास टेबल बॉर्डर। ठीक है, टेबल बॉर्डर में क्या है, जैसे हमने जो टेबल बना रखा है उसको बॉर्डर्स देने हैं। जैसे अभी तो हमने पहले से ही बना रखा है टेबल, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम टेबल बॉर्डर यहाँ से अगर हटाना चाहें हट भी सकता है। यहाँ पे बॉर्डर्स में जाएंगे, यहाँ नो बॉर्डर करेंगे तो हट जाएगा बॉर्डर। देखो यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा है। अगर हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके। ठीक है, सारों पे ही बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर लिखे हैं कुछ बच्चों के। ठीक है, उनके मार्क्स लिख रखे हैं, 3 सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स हैं। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं टोटल। ठीक है, टोटल निकालने के लिए हमें एक सम का फार्मूला होता है, वो है हमारे पास, जैसे इक्वल टू लिखा, उसके बाद हमने लिखना है सम, SUM सम। फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम इन तीनों को ही सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, जैसे नंबर 1, नंबर 2 और 3 तीनों मार्क्स सेलेक्ट किए, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। इससे आपका ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस टोटल को आप ड्रैग करोगे नीचे तो ये सारों का ही टोटल बन के आ जाए। इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग जो भी आ रही है, हमने इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको क्लियर रूल्स कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड सेल पे से कोई भी रूल जो लगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एवरेज। एवरेज पे हमने क्या करना है, इक्वल टू सेम है इसमें भी, बस हमने इक्वल टू के बाद एवरेज लिखना है, AV। ठीक है, एवरेज से ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमने इन तीनों को ही सिलेक्ट करना है और फिर ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर करना है। इससे आपकी एवरेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक एवरेज निकालने के बाद आप इसको साइड पे क्लिक करके प्लस का जैसे सिंबल आएगा, हम इसको ड्रैग करेंगे तो सभी बच्चों की एवरेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू मैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्स लिखने के बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके बाद फिर हमने वही 3 सेलेक्ट करने हैं और ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर करना है। ठीक है, इससे मैक्सिमम निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, जैसे टोटल मार्क्स हैं जितने भी सभी बच्चों के, जोन सा सबसे मैक्सिमम मार्क्स होगा, जैसे इसमें 98 मैक्सिमम मार्क्स दिख रहे हैं और ये सारे मिनिमम अगर निकालेंगे तो 34 दिखेगा, इसलिए मैक्सिमम हमारे पास 98 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम फिर ये सेम टू सेम, ठीक है, ड्रैग करेंगे आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे फिर इक्वल टू लगाते हैं मिनिमम निकालने के लिए, MIN। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके बाद फिर हमने ये सिलेक्ट करना है तीनों ही, फिर ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर करना है। ठीक है, यहाँ देखो 34 आ रहा है, मैक्सिमम निकाला था हमारे पास 98 आ रहा था, अब मिनिमम निकाला तो 34 आ रहा है। जो भी हमने डाटा सेलेक्ट किया है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स क्या है और मिनिमम नंबर क्या है वो हमें यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, मिनिमम में मिनिमम दिखाई देगा और मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह आप ड्रैग करोगे तो इन सभी का ही मैक्सिमम और मिनिमम निकल के आपके सामने आ जाएगा। ओके, थैंक यू। असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसे हमारे पास 30 असाइनमेंट्स हैं, ये हम 30 की 30 असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर करवाएंगे।